वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए, नाशत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, अकारण करुणावरुणालय अकारण करुणाकारक, सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार, राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल, उनका यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। समस्त भूतादिक शीय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। हम सबका परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके और इस पावन कथा ज्ञान यज्ञ की तैयारी कर रहे हैं। प्रभु की विशेष महती कृपा कि यह पावन पुण्यतम अवसर हमारे जीवन में आया। हम सबको चाहिए कि सच्ची लगन निष्ठा परिश्रम के साथ विधि को करें। भागवत पुराण के पावन चरित्र आख्यान हम सब इस समय बड़े ही सुंदर प्रसंग पर बने हुए हैं, चर्चा चल रही है। कल के दिवस पर हम सब श्रवण कर रहे थे कि ये भागवत की कैसी विलक्षणता। जब देवर्षि नारद ने अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत कह करके भगवान की कृपालुता का दर्शन कराया, वेद व्यास जी को यह चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया, कहा कि आप सुंदर इसको एक ग्रंथ पुराण के रूप में इसका निर्माण कीजिए। तो वेद व्यास भगवान ने इसको जो है 18,000 श्लोक में सुंदर 12 स्कंधों की पावन संहिता तैयार कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुखदेव मुनि को इसको पढ़ाया। भागवत के श्लोकों को सुन करके दौड़े दौड़े वह महात्मा सुखदेव पिताजी के पास आए और आकर के उन्होंने विधिवत रूप से इसका पिताजी के द्वारा अध्ययन प्राप्त किया और यही कथा उन्होंने उसके बाद राजा परीक्षित को कालांतर में श्रवण कराया। यहाँ पर सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि देखिए, ये भगवान भागवत की ऐसी विलक्षणता कि जो आत्मा राम है, आत्मा रामश्च मुनयो निर्गंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। भगवान के गुण चरित्र लीला ऐसे है कि जो आत्मा राम है, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है, वह भी भगवान श्रीहरि की निष्काम भक्ति किया करते हैं। इस सात्वत संहिता का अध्ययन अपने पिता वेद व्यास जी के द्वारा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसको राजा परीक्षित को सुनाया। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, राजा परीक्षित ने कहाँ पर, क्यों और कब श्रवण किया, किस कारण से श्रवण किया, यह हम सुनना चाहते हैं।
तब श्री सूत जी राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु भृकोदराविद्य गदाभिमर्शा भगनो रुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, जब महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव पक्ष के अनेकों वीर वीरगति को प्राप्त हो गए और भीमसेन की प्रचंड गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूट चुकी है, लहू लुहान वह पृथ्वी पर पड़ा हुआ है, अधमरा है, कराहता हुआ पड़ा हुआ है, उसी समय अश्वत्थामा उसके पास आया और कहने लगा कि मित्र, एक बात तुमसे कहूं, तुम्हारी यह दुर्दशा देख करके मुझे बड़ा तरस आ रहा है। देखो, तुम्हारा यह ठाठ बाट, लेकिन आज तुम इस स्थिति को प्राप्त हुए, पता है क्यों? क्योंकि तुमने अपना मंत्री उसे ही नियुक्त किया जो खाते तो तुम्हारा थे लेकिन साथ तुम्हारे जो है शत्रुओं का देते थे। अगर मैं होता तो तुम्हारी यह दुर्दशा न होने देता। दुर्योधन ने कहा, मित्र, अभी मैं जीवित हूं, मरा नहीं हूं, मेरे पास आओ। और अपने दूषित रक्त से अश्वत्थामा का तिलक कर दिया दुर्योधन ने। जब दूषित रक्त से तिलक हुआ तो अश्वत्थामा की भी बुद्धि बिगड़ गई। उसने पूछा कि कहो मित्र, तुम क्या चाहते हो? दुर्योधन ने कहा कि देखो, मेरे मन में एक ही बहुत बड़ा दुख है कि हम 100 थे, 100 भाई थे, कौरव लोग 100 थे और कोई बचे नहीं, और वो 5 थे, 5 के पांचों सुरक्षित हैं। अश्वत्थामा ने कहा, बस मित्र, मैं समझ गया तुम क्या चाहते हो। मैं अभी जाता हूं, पांचों पांडवों का सर काट करके तुमको भेंट करता हूं। अश्वत्थामा तलवार लेकर के रात्रि में ही निकल गया। मन में विचार कर रहा है कि मैं कैसे मारूं पांडवों को, पांडव भी बड़े वीर हैं। तब तक एक स्थान पर रास्ते में देखा कि एक उल्लू कौवे के घोंसले पर जो है रात्रि के समय आ करके और उनके बच्चों को मार रहा है। उल्लू को रात्रि में दिखता है, तो रात्रि में उन सोते हुए बच्चों को मार रहा है। वहीं से शिक्षा प्राप्त किया अश्वत्थामा ने कि मैं भी सोते हुए पांडवों को मार दूंगा। उल्लू से शिक्षा अश्वत्थामा प्राप्त कर रहे हैं। अश्वत्थामा कोई साधारण नहीं, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं, है ना। अब जो उल्लू से शिक्षा प्राप्त करेगा वो क्या कहें। तलवार लेकर के निकल पड़ा कि आज मैं सोते सोते पांडवों का सर काट करके लाऊंगा। इधर पांडव शयन करने जा रहे थे तो भगवान द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा कि देखो पांडवों, विजय की रात्रि शयन नहीं करना चाहिए, भजन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, जागरण करना चाहिए। तो भगवान सभी को शिविर से बाहर एकांत में ले जा करके भजन सत्संग करने लगे। और दुर्भाग्य से पांचों पांडवों के शयन शैया पर उनके पांचों पुत्र, जो दिखने में उनके समान ही थे, वह पांचों जो है अपने पिता के स्थान पर प्रतिदिन श्रुतसेन, श्रुतकीर्ति, शतानीक, श्रुतकर्मा, ये जो है वहीं पर सो गए। अब अश्वत्थामा आया, पांडवों को देखा, पांडव पुत्र थे लेकिन उनको पांडव ही समझा क्योंकि उसके समान ही दिखते थे। और उसने, अश्वत्थामा ने उन बालकों की बड़ी निर्ममता के साथ हत्या कर दिया। पांचों का सर जो है तो काट लिया और पांचों का सर लेकर के चल दिया अपने मित्र के पास। आया है दूर से, जब दुर्योधन ने देखा कि पांचों पांडवों का सर अश्वत्थामा लेकर के आ गया तो दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। लेकिन फिर भी उसके मन में शंका तो थी ही कि इतना जल्दी कोई कैसे पांडवों को जीत सकता है, मार सकता है। दुर्योधन ने कहा कि ऐसा करो मित्र, मुझे भीम वाला जो सर है वो प्रदान करो, मैं देखना चाहता हूं। जैसे ही भीम का पुत्र, जो भीम का पुत्र था, भीम के जैसा ही
उसका सिर जो काट के लाया था भीम समझ करके दिया। दुर्योधन ने उसको जैसे ही दबाया चकनाचूर हो गया, वो उदास हो गया, दुखी हो गया, कहने लगा अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या किया, तुमने हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। अरे ये पांडव नहीं, पांचों पांडवों के पुत्र हैं, जिनको तुम पांडव समझ करके मार दिए। अरे हमारे जो शत्रु हैं पांडव हैं, उनके पुत्रों ने हमारा क्या बिगाड़ा था। और आज दुर्योधन का प्राणांत हुआ क्योंकि इसके जीवन में ये निश्चित था कि जब तुम्हारे जीवन में एक साथ हर्ष और शोक आएगा, वही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। पहले तो हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई कि पांचों पांडव मारे गए, लेकिन जब पता चला कि ये पांचों पांडव नहीं हैं, पांचों पांडवों के पुत्र हैं, तो फिर वो दुखी भी हुआ, तो हर्ष यानी शोक भी हुआ। तो हर्ष शोक से आज दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अब इधर अश्वत्थामा जब देखा कि अरे पांचों पांडव नहीं, उनके पुत्रों को मैंने मारा है, अब वो मुझे छोड़ेंगे नहीं, वो भी वहां से डर करके भागता है। अच्छा, आप दर्शन कीजिए इधर, बड़ा ये करुण झांकी उस माता की। माता द्रौपदी अपने पांचों पुत्रों को उठाने के लिए उस शिविर पर प्रवेश करती है, अपने कलेजे के टुकड़ों को जगाने के लिए पहुंचती है। लेकिन जब माई अंदर जाती है द्रौपदी, तो अंदर का जो विचित्र दृश्य है उसको देख करके उनका कलेजा फट जाता है। कैसा दृश्य है कि पांचों पुत्र का जो धड़ है, शरीर है, वो तो है, लेकिन सर का पता नहीं है। किसी ने बड़ी निर्ममता के साथ हत्या किया है। पूरे शिविर के अंदर, कक्ष के अंदर खून की धारा चल रही है। द्रौपदी माता जो है छाती पीट पीट करके रोने लगी। माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परिताप्यमाना तदा रुदध्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। विलाप करने लगी, दहाड़ मार मार करके रोने लगी है। जीवन में बहुत से शोक होते हैं, लेकिन एक माता के लिए पुत्र शोक सबसे बड़ा दुख होता है। पांच पांच पुत्रों को ऐसी निर्ममता के साथ हत्या की गई हो, उस माता की क्या गति होगी, इसका आकलन करना भी बड़ा कठिन है। वो दहाड़ मार करके रो रही थी, तभी अर्जुन आते हैं। अर्जुन ने सांत्वना दिया कि द्रौपदी शोक मत करो, जिस अधम ने यह कार्य किया है उसका सिर काट करके मैं तुमको भेंट करूंगा। ऐसा कह करके अर्जुन भगवान कृष्ण को साथ में लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। अश्वत्थामा जहां तक भाग सकता था भागा, परंतु जब उसे कहीं शरण नहीं मिली, उसका घोड़ा थक करके गिर गया, तब आत्मरक्षा के लिए उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। वह ब्रह्मास्त्र दसों दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की तरफ बढ़ा। अर्जुन महाराज उस ब्रह्मास्त्र के तेज को सह नहीं सके और हाथ उठा लिए। गांडीवधारी अर्जुन ने कहा, हे राघव, हे माधव, हे केशव, रक्षा करो, रक्षा करो। ये भयंकर तेज क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन ये सब ओर से मुझे जलाने का प्रयास कर रहा है। उस समय भगवान ने अर्जुन के कष्ट को देखा तो कहा, हे अर्जुन, भयभीत मत हो, यह अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है और इस अस्त्र का कोई और शस्त्र प्रतिकार नहीं कर सकता, इसलिए तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने भी भगवान की आज्ञा से ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों महाअस्त्र मानो आकाश में टकरा करके त्रिभुवन को नष्ट करने को आए हैं। उस समय लोगों को लगा कि आज ही त्रैलोक की दहन होने को आई है। भगवान बाद में भगवान प्रभु द्वारिकाधीश ने कहा कि इन दोनों अस्त्रों को लौटाओ, क्योंकि ब्रह्मास्त्र चलाना तो जानता है, अश्वत्थामा लौटाना नहीं जानता। इस प्रकार भगवान की आज्ञा से दोनों अस्त्रों को लौटाया है और अश्वत्थामा को बंदी बनाया है। भगवान ने जब देखा तो अर्जुन से कहा कि देखो अर्जुन, मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम भीरतम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्।
हे अर्जुन, जो धर्म वेत्ता पुरुष होते हैं वे असावधान, मतवाले, पागल, सोए हुए, मूर्ख, स्त्री, शरण में आए हुए, रथहीन इनको नहीं मारते, लेकिन जो इनको मारकर अपने प्राणों का पोषण करे उसका वध करना ही श्रेयस्कर है। तो तुमने जो द्रौपदी से प्रतिज्ञा की तो उसको पूर्ण करो, शीघ्र ही इस नराधम को मार डालो, इसका वध कर दो। भगवान अर्जुन के धर्म की परीक्षा यहाँ पर लेना चाहा, लेकिन अर्जुन भी महान है भाई। भगवान कृष्ण से उन्होंने गीता का ज्ञान प्राप्त किया था। यद्यपि उनके पुत्रों को इस अश्वत्थामा ने मारा, फिर भी, क्योंकि अश्वत्थामा कोई साधारण नहीं, ये गुरु पुत्र हैं, द्रोणाचार्य जिनसे उन्होंने पांडवों ने शिक्षा ग्रहण किया, वही जो है उनके पुत्र के रूप में है। फिर तो अर्जुन को उनके ऊपर प्रहार वध करने का मन में विचार नहीं आया। अच्छा, वह बांध करके शिविर में लाए तो द्रौपदी ने जैसे ही देखा कि पशु के समान अश्वत्थामा को बांध करके लाया जा रहा है तो वह कहने लगे, मुच्यताम मुच्यताम येषा ब्राह्मणो नितराम गुरु हो। इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, यह ब्राह्मण है, हमारे पूजनीय है। अरे, जिन गुरुदेव से आपने रहस्य के सहित धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण की वही गुरु द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में खड़े हुए हैं। इनके मारे जाने पर जैसे मैं विलाप कर रही हूं अपने पुत्रों के मारे जाने पर, वैसे इनकी माँ विलाप करेगी, इसलिए इनको छोड़ दो। द्रौपदी के न्याय धर्म युक्त वचनों को सुन करके सबने अनुमोदन किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने, नकुल ने। लेकिन हमारे भैया भीम थोड़ी गर्म दल के नेता हैं, जो है अपना गदा उठा करके बोले, तुम लोग इसको छोड़ दो, लेकिन मैं इसको अभी निपटा दूंगा। भगवान ने कहा कि भैया भीम शांत हो जाओ। इसके बाद उन्होंने अर्जुन को आज्ञा दिया है कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी वधार्हणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्य अनुशासनम। हे अर्जुन, अधम ब्राह्मण को भी नहीं मारना चाहिए, आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। दोनों बातों मैंने शास्त्रों में कही है, तुम मेरी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। द्रौपदी से तुमने जो प्रतिज्ञा की उसे भी पूर्ण करो, भीमसेन और मुझे जो प्रिय है वह भी करो। अर्जुन ने भगवान कृष्ण की बात को समझ लिया और तुरंत तलवार निकाली, अश्वत्थामा के सिर से जो बाल थे उसको मोड़ दिया, मणि छीन लिया, है ना, कुरूप करके और अपमानित करके उनको शिविर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद फिर अश्वत्थामा अपमानित होकर के और प्रतिशोध की ज्वाला में जलने लगता है, और फिर कैसे उत्तरा के गर्भ को लक्षित करके ब्रह्मास्त्र संधान करता है, और स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर के उसको रक्षित करते हैं। और जो जिनको भगवान रक्षित करे वही परीक्षित है। तो वही परीक्षित फिर कैसे जो है जगत में आए, उसका पावन आख्यान अब समय हो चुका है, श्लोक भी काफी हो चुके, इसलिए आज यहीं तक। आगे का प्रसंग अगले दिवस। और जो है आप लोग इतना तैयारी करिए, आइए बारी बारी से श्लोक सुनाइए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से आप लोग सुनाते जाइएगा। सबसे पहले हमारे गणेश झा जी हैं, उनके बाद श्रुति जी हैं, फिर रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं, और उनके बाद मोहित जी हैं, मोहित जी के बाद अनुपम तिवारी जी हैं, और फिर मयूर जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और इष्टि जी हैं, कमलेश पांडे जी हैं, कमलेश पांडे जी के बाद रितु जी हैं, आचार्य शिवनंदन जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं, रोशन जी जुड़े हुए हैं, और रोशनी जी हैं, तृप्ति पांडे जी हैं, लवकुश कुमार शुक्ला जी हैं, निकिता जी जुड़ी हुई हैं, नहीं नहीं, सही गल ने। है ना, और इनके बाद सची तिवारी जी हैं, कृष्णा जुड़े हुए हैं, निरंजन जी जुड़े हुए हैं, उन्नति मिश्रा हैं, और हर्षिता जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, शुभम जी हैं, वासवी शर्मा हैं, राजन जुड़े हुए हैं। चलिए, जिनका नाम नहीं लिए बाद में ले लेंगे। झा जी प्रारंभ करेंगे। झा जी जुड़े हुए हैं, माइक नहीं चालू है झा जी का।
हाँ, सुनाइए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णित नैष कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम् नैष कर्म्य नैष्कर्म्यमपि अच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम् अहं पुरातीत भवे भवं मुने दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृते निर्विविच्यताम्। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। श्रुति आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं शक्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसार्पिता विष्णो भक्तिश्चिन्नवलक्षणा क्रियते भगवत्तथा तन्मन्येधितमुत्तमम्। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। रविशंकर त्रिपाठी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुखे, राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुखे इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन सुखी है, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी। तुलसी जी जान बिचारी, कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। कोई धन दुखी कोई मन दुखी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम को दास। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, रविशंकर जी के बाद इष्टि आप सुनाइए। बार बार माइक चालू कर रही हैं, सुना दीजिए पहले आप। रश्मिकरं युजि जी। उत्पन्ना द्रविडे सां वृद्धि कर्नाटके तथा क्वचित् क्वचिन्न महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णां गते। जीर्णताम रश्मिकरं गता। ठीक है, आप सुनाइए इनके बाद। हाँ, शुभम जी। शुभम जी के बाद शिवानी मिश्रा जी, शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। इतिहासपुराणामे रामश्च चरितं तथा जयतीनां चैतेषां प्रवदन्ति मनीषिणः। प्रेम में न हो वासना वरदान बन जाए, भक्ति में न हो कामना भगवान बन जाए। द्वापरे समुन प्राप्ये तृतीये युग पर्यये जात जात पराशराध्योगी वासव्याम कलया हरे। वास नमो नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। नमः भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। बरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणोरधर सुदया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिं। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। शिवानी मिश्रा आप सुनाइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमो नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः शङ्कर्षणाय च। राधे राधे गुरुजी। ठीक है। राधे राधे गुरुजी प्रणाम। हाँ, सुनाइए उन्नति। जी। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो मायया तद्बन्धूनां च कल्याण प्रजानां चानुशोषणम्
दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जडो रोग्यधनोऽपि वा पतिस्त्रीभिर्नहतव्यो लोकेऽप्यसुभिर्पातकी भा। गुरुजी, मैं कह रही थी कि 2 दिन से हमारी क्लास हम अच्छे से नहीं ले पा रहे थे क्योंकि हमको टाइफाइड है और ब्लड टेस्ट करवाने गए थे, इसलिए। अच्छा अच्छा, चलिए दवा जी लीजिए अच्छे से, है ना। जी गुरुजी। हाँ ठीक है, इनके बाद आप सुनाइए मोहित जी। मोहित जी हैं, पंडित सचिन शास्त्री जी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुताय नमः संकर्षणाय च व्राहापीडं नटवरवपुकर्ण्यो कर्णिकारं बिभ्रतवासा कनकपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। आचार्य शिवनंदन द्विवेदी जी सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। मेनिरे भगवद्रूपं शास्त्रं भागवतं कलौ पठनाश्रवणा सद्यो वैकुण्ठफलदायकम् कथं ब्रह्मान्दीन्मुखं कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पाखण्डनिर्धासन्तो विरक्ता सपरिग्रह तपसि धनवन्त दरिद्रगृही कलिककौतुकतात् न जात न कहि भो भो साधो क्षणं तिष्ठामचिन्तामपि नाशय अहं भक्तिरिति ख्याता इमो मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्यमाननो कालयोगेन जर्जरो। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर। आप सुनाइए, इनके बाद वासवी शर्मा जी हैं और फिर कमलेश पांडे जी हैं। सुनाइए वासवी जी जल्दी से, माइक चालू करिए अपना। गुरुजी आचार्य प्रणाम। हाँ राधे राधे। नमो भागवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। जी गुरुजी प्रणाम। कमलेश पांडे जी हैं, अनुपम तिवारी जी हैं, मंजू शर्मा जी हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको त्वमेको दाहमानानां पवार्गो असि संसृतेः। राधे राधे गुरुजी। जी गुरु जी। हाँ सुनाइए। स्वर्गे